अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ फारिया बुखारी एंड आज हम लोग करेंगे रिव्यू 1 वीक का जो मेरी डाइट थी और वो मेरा पूरा वीक कैसा गुजरा। तो आइए। हाय गाइस, सो इट्स डे 4 एंड मैंने जो पहले 4 दिन वीडियोस बनाई थी जो आप लोगों को मैंने अपडेट दी हुई थी डाइट की कैसी जा रही है वो डिलीट हो गई हैं। आई एम सो सॉरी। तो एनीवे आई जस्ट वर्बली टेल यू कि 4 days क्या हुआ। पहला दिन मुश्किल था। जब आप एकदम नमक छोड़ते हैं ओबियसली आप थोड़ा लो फील करते हैं, थोड़ा सा मूड आपका डाउन होगा। और बेस्ट उसका ट्रिक ये है कि आप पानी पिएं बहुत ज़्यादा, वर्कआउट करें। वर्कआउट आप किसी फॉर्म का भी कर लें, जिम कर लें, वॉक कर लें, योगा कर लें, डांस कर लें, बस आप थोड़ा सा करें। आपको आपकी जो इंडोर्फिन्स है ना वो रिलीज़ होती हैं और आपको बड़ा अच्छा फील होता है। दूसरा ये कि दूसरे दिन बिल्कुल मैं नॉर्मल फील मैंने किया है, बल्कि इनफैक्ट मुझे नॉर्मल डेज़ के कंपेरिजन से मुझे कम भूख लगी है। बिकॉज जब आप डिसिप्लिन खा रहे होते हैं एंड यू लाइक ईटिंग आफ्टर एवरी 2 to 3 hours और आप भूख लग रही है तो आप फ्रूट्स भी खा। हाँ, तो फ्री फूड्स भी क्योंकि आपको अलाउड होते हैं तो मतलब कि मुझे भूख जो क्रेविंग नॉर्मल डेज़ में होती है, ज़्यादा भूख लगती है, एक्स्ट्रा मैं खा लेती हूँ, वो बिल्कुल ठीक रहा है। एनर्जी लेवल्स ठीक रहे हैं। फर्स्ट डे के बाद जब मैंने नेक्स्ट डे वेट चेक किया तो 54.7 से बिल्कुल 54.0 था, तो मुझे और मोटिवेशन मिल गई। आज 4th डे है। आज मैंने जब अपना वेट चेक किया तो इट्स 53.7। तो 2 kg ऑलमोस्ट 2 kg करीब ऑलमोस्ट मैंने 4 दिनों में लूज़ किया है। एंड आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि एक पूरा वीक हो जाता है तो कितना लूज़ होता है। वैसे तो ये 2 वीक की डाइट है, पर पूरे वीक के बाद भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कितना एग्जैक्ट वेट लूज़ हुआ, आपको दिखाऊंगी भी। और उसके अलावा मैं जिम तो जा रही हूँ, कम से कम मैं 3 days अ वीक तो जा ही रही हूँ जिम। हाय गाइस, इट्स माय 5th डे एंड मैंने क्योंकि आप लोगों से बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, आई एम गोना कीप इट बिल्कुल रियल, और मैं झूठ बोलती भी नहीं हूँ। अल्लाह का शुक्र है, आई लव दिस क्वालिटी ऑफ माइंड। तो जी आज 5th डे है और मुश्किल था आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा। एक तो मुझे हेडेक्स हो रहे थे, हालांकि मैंने 1.5 साल पहले भी ये डाइट की थी और मैंने इससे बहुत ज़्यादा वेट लूज़ किया हुआ है। और आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू डू इट, बट टू बी ऑनेस्ट विद यू इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। लाइक बहुत लो मैं फील करी थी। आई थिंक वो नमक छोड़ने की वजह से और फूड क्रेविंग्स हो रही थी। और अगेन आई थिंक मुझे क्योंकि शायद बहुत ज़्यादा वेट लूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है, मेरा सिर्फ 2-3 kg ऊपर था जो मैं कम करना चाह रही थी, तो इतनी एक्सट्रीम मोटिवेशन मुझे नहीं आ रही थी। और जैसे मैंने आप लोग कहा था कि इट्स कम्प्लीटली ओके, यू नो, इफ़ यू चीट, इफ़ इट्स कम्प्लीटली ओके टू फॉलो ऑफ, इट्स कम्प्लीटली ओके टू ईट। सो आई मीन नो निहारी, ठीक है। Are we actually doing this? नो नहारी, यस। अब पॉज करो, बंद करो। ओके गाइस, तो अब हम पर्चियाँ निकाल रहे हैं कि हम निहारी खाएं कि ना खाएं। इट्स अ मैड फैमिली। कभी आपने ओके, देखा कि पर्चियां बिस्मिल्लाह निकल खाने रहीम। या अल्लाह इनको मोटा होने से बचा ले। तो ले जी, अल्लाह अल्लाह इनको मोटा होने से बचा, इनको बीमार होने से बचा। निहारी, ओह माय गॉड। लाइक आई टोल्ड यू गाइस कि मुझे भी क्रेविंग्स होती हैं और मैं भी चीट करती हूँ। और आई जस्ट ऑर्डर्ड निहारी। आई एम नॉट गोना हैव लाइक ऑल ऑफ इट, बट आई एम हैविंग इट, लाइक अदरवाइज आई वाज गोइंग टू डाई। This is my lal roti and this is my nihari and I'm gonna eat it and I can't, I'm dying and I'm sorry and it's okay, it's fine, you know, we're all humans. So guys, मुझे अपने मुंह से बताते हुए भी आप लोग को शर्म आ रही थी कि this is what happened, but I just want to keep it very real. एंड जैसे मैंने कहा कि मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, तो आप लोगों से जो मुझे देख रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनसे तो मैं बिल्कुल आई एम नॉट गोइंग टू फेक एनीथिंग। नो रिव्यूज़, किसी प्रोडक्ट का ना रिव्यू फेक दूंगी, ना मैं किसी डाइट का रिव्यू फेक दूंगी, और ना मैं कुछ ऐसा करूंगी और आप लोगों को कुछ और बताऊंगी। दोगलापन, आई होप सो अल्लाह मुझे कायम रखे। दावा नहीं करना चाहिए, मगर मैं अपनी ज़िंदगी में भी नहीं करती तो यहाँ पे भी नहीं करूँगी।
मुनाफकत होती है, वो जो टू शो व्हाट यू आर एंड नॉट, एनीवे वो बातें हम फ्राइडे के व्लॉग के लिए छोड़ देते हैं, स्पिरिचुअल बातें। पर बात ये है कि पूरा वीक सही बताऊं अप्स एंड डाउन आते रहे। ये डाइट अलबत्ता मैंने 1.5 साल पहले की थी और तब मेरा वेट 64 kg था, एंड इसी तरह 2 वीक्स के बाद चेंज होती थी डाइट, और मैंने वाकई बहुत ज़्यादा वेट लूज़ किया। लाइक 64 से आई गॉट अप टू 50 kg आई थिंक 6 months में, और उससे भी पहले बहुत एकदम से 2 हफ्ते में 3-4 किलो तो आपका वजन गिरता है, और ऐसे ऐसे ग्रेजुअली। अच्छा, ये डाइट की जो की है आयशा खान है, सर्जीमेट पे बैठती हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन लेती हैं, मैं उनसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेती थी। शी ओनली चार्जेस 1500 रुपीज़ पर ऑनलाइन कंसल्टेशन। 2 वीक्स से आप इवन 3 वीक्स तक भी वो डाइट चला सकते हैं, और उसके बाद वो थोड़ी सी डाइट चेंज करती हैं। इट्स वेरी गुड डाइट, एंड आई बिलीव कि अगर आप लोगों ने वो जो मैंने बनाई है लास्ट वीक उसको फॉलो करना चाहते हैं करें। उसके बाद उसको आगे थोड़े अमेंडमेंट्स कैसे आते हैं उसके लिए आप डॉक्टर आयशा को कांटेक्ट कर सकते हैं। प्राइस उनकी आई थिंक बहुत रीजनेबल है, और उन्होंने मेरी वेट लॉस जर्नी में इतनी मेरी हेल्प की, तो मैं तो उनको हाईली रिकमेंड करती हूँ। और इनफैक्ट अभी मैं आपको पिक्चर भी शो करूँगी कि कितना फ़र्क आया मेरे अंदर उनकी डाइट फॉलो करते हुए। Guys, as you can see कि I got huge difference by her, और अनफॉर्चुनेटली मैं शायद उस टाइम मैं बहुत मोटिवेटेड भी थी, मैंने वेट भी बहुत पुट ऑन कर लिया था। तो डिपेंड करता है कि अगर आप इतने मोटिवेटेड हैं तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि आप मेरी डाइट फॉलो करने के बाद 2 हफ्ते की डाइट चेंज अगर आप 2 हफ्ते कंटिन्यू कर सकते हैं तो उसके बाद ज़रूर डॉक्टर आयशा खान को कांटेक्ट करें, उनसे डाइट लें, और वो आपके पर टेस्ट पर बर्ड्स और आपको 3-4 ऑप्शंस नाश्ते में, लंच में, डिनर में भी देती हैं, और आप उसको थोड़ा सा अपनी वही बातें पर टेस्ट चेंज कर सकते हैं। मेरे साथ खैर मैंने लास्ट 1.5 साल पहले तो ये कर ली थी डाइट, एंड आई गॉट ह्यूज रिजल्ट। पर इस दफ़ा आई थिंक मैंने जो फेस किया कि मेरे एक तो लेडीज, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट, ये जो चीट बैंग्स हुए थे मेरे पे कल जो अटैक हुआ था, एक तो हॉर्मोन्स लड़कियों के कभी कभार इन अ मंथ बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं, तो मेरे साथ वो प्रॉब्लम भी थी। तो उसके लिए उसमें मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं अपने मूड को भी कंट्रोल रखूं और स्टाफ भी करूं। और इस डाइट में सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए डिफिकल्ट हुआ है वो था कि बिल्कुल नमक बिल्कुल छोड़ देना। टेस्ट बड्स बहुत ज़्यादा मुझे तंग करते रहे, और देन अगेन आई एम एट द पॉइंट वेयर, अच्छा मैंने 53 तक कर लिया आई थी मैं वेट, कल चीट के बाद 54 पे आ गया वापस। तो मैंने ये मुझे था, एक तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिल रही, मुझे हो रहा है कि आई एम ओनली 2-3 kgs ओवर वेट, तो अगर मैं कम कर लूँ तो अच्छे नहीं भी करूँ तो भी आई एम लुकिंग गुड, इट्स नॉट लुकिंग बैड, एंड प्लस आई एम मोर फोकस्ड ऑन वर्किंग आउट नाउ डेज। मतलब कि मुझे होता है कि मैं जिम जाऊँ, स्पेशली ऑब्वियसली मैं की डाइट कर रही थी, जब आप इतनी कम कैलोरीज खा रहे होते हैं तो आपसे नहीं किया जाता जिम, तो मेरे लिए थोड़ा जिम भी मुश्किल हो रहा था, और मेरे लिए ज़्यादा अब टोनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेट लूज करने से। और सही बताऊँ वही बात है कि इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल टू चीट, एंड इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल टू फॉलो द ट्रैक, एंड इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल टू क्रेव फूड एंड क्रेव टेस्ट। मतलब कि ज़रूरी है यार, खाना ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि आप इतनी एक्सट्रीम डाइट्स जब आप करते हैं तो आप वही बातें बैलेंस में नहीं होते, तो आपको उतनी ज़्यादा भूख लगती है। देन अगेन मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेरा इस दफ़ा का एक्सपीरियंस ये था, 1.5 साल पहले मैंने इसको कम्प्लीटली रिलीजियसली फॉलो किया 6-7 months, एंड मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले इसके, लेकिन इस दफ़ा मुझसे नहीं हो रही, और आई एम श्योर बहुत सी वही बातें, इट्स पर पर्सन, फेजेस आपके लाइफ के, मोटिवेशन, गोल्स पे डिपेंड करता है। तो जिनसे हो जाए वो उनके लिए भी अच्छा, जिनसे नहीं हो वो भी ठीक है, वो मेरे जैसे फिलहाल होंगे। मतलब कि यू गाइस कैन रिलेट टू मी, आई कैन रिलेट टू ऑल द लेडीज नाउ जो नहीं कर सकती, मैं भी नहीं कर सकती। कभी कभार मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा लंबा अरसा कर जाती हूँ, कभी नहीं होती हूँ, तो जैसे आई कुड नॉट लास्ट 7 days। तो मैंने ये सोचा है कि अब मैं इस वीक डाइट मेरी ऑलमोस्ट वैसी ही रहेगी, लेकिन मैं थोड़ा सा सालन ऐड करूंगी, या लंच के टाइम या डिनर के टाइम। कार्ब्स ऐड नहीं करूंगी, कार्ब्स आई थिंक काफ़ी लो हैं और इतने ही होने चाहिए, कम से कम एटलीस्ट थोड़ा, जब तक आप वेट लूज करने के प्रोसेस में मेंटेनिंग के लिए, चलो यू कैन देन add just one extra slice of brown bread or something like that in breakfast,
बट अभी के लिए मैं सिर्फ थोड़ा सा सालन इंक्रीज, लाइक थोड़ा सा सालन, तो कि ना मुझे किसी ने बड़ी अच्छी बात बताई थी, वो भी न्यूट्रिशनिस्ट ही था। उसने मुझे कहा था कि मैंने उससे पूछा था कि मैं सालन क्या ले सकती हूँ, क्योंकि हर कोई मना करता है जब आप डाइट में हो, वेट लूज करो, सालन बिल्कुल नहीं ना। तो उसने कहा कि इतनी बड़ी हांडी में कितना एक ऑयल होगा, कितना एक मसाला होगा, कितना एक कुछ होगा, तो उसमें से आप अगर एक प्याली ले ही लेते हो तो आप कितना एक कंज्यूम कर रहे होंगे, नमक, सॉल्ट या ऑयल। तो मैंने थोड़ा सा सालन घर में जो भी बना होगा, आई एम गोइंग टू स्टार्ट एडिंग इट टू माई लंच और आइदर माई डिनर। एंड उसके अलावा आई एम गोना कीप द डाइट सेम, आई एम गोना एक्सरसाइज मोर, आई हैव बीन गोइंग वेरी लेस टू जिम, सो आई एम गोना हिट द जिम मोर। एंड मैं इस दफ़ा आपको मुझसे कुछ लोगों ने पूछा हुआ है कि स्टमक एक्सरसाइजेस बताएं, और कुछ ने मुझसे पूछा हुआ है कि अपना आप सारा दिन कैसे गुजारती हैं, कैसे क्या खाती हैं सारा दिन में, वो पूरी हमें डिटेल में हमें बना के बताएं। तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मैं इस वीक ये चेंज कर रही हूँ उस डाइट में कि मैं सालन थोड़ा सा ऐड करने लगी हूँ। आधी प्याली कोई भी सालन बनाओ, ऑलिव ऑयल में बनवाया, वैसे ही सालन आपका हेल्दी होता है, जस्ट सो आई कैन फील बेटर, बिकॉज मेरे मुझे मूड बहुत ज़्यादा मेरा डाउन रहा है, और इस वजह वही बात है कि अपनी एक्सट्रीम डाइट करके बाद फिर आप एकदम एक्सट्रीम निहारी खा लें, तो उससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा सालन रोज कर लें। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आई एम श्योर आप लूज करेंगे। एक्सपेरिमेंट हम भी करके देखते हैं इस एक वीक में सालन ऐड करने के बाद। हम आज मेरा वेट 54 है, तो हम कितना इससे लूज करते हैं, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि आप लूज करेंगे, स्पेशली अगर आप वर्कआउट करें, एनी फॉर्म ऑफ वर्कआउट, आप वॉक कर लें, आप योगा कर लें, आप डांस कर लें, आप कार्डियो कर लें, आप जिम कर लें, एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आप करें ज़रूर, और आप यही डाइट में सिर्फ सालन ऐड करके देखें, और लेट्स सी। देखिए मोटी मोटी जो चीज़ें हैं ना जो बहुत फैटनिंग है, उनसे बस बच जाएं। बाकी इस वीक के बाद अगर हमें इससे रिजल्ट पड़ता है तो मुझे आई एम श्योर कि मुझे एक दफ़ा थोड़ा सा चलो मैं अपने गोल तक आ जाऊँ, देन आई वांट टू स्टार्ट दैट पोर्शन कंट्रोल डाइट एज वेल, एंड यू नो वील मेक अ रिव्यू। बट एनीवे मैं भी करती हूँ, आप भी करें, ट्राई करें, एक्सपेरिमेंट ही है ना, मतलब कि हम लोग वैसे भी तो जिंदगी में एक्चुअली डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते रहते हैं, और हमें करनी भी चाहिए, बिकॉज एक ही चीज़ करके हमारी बॉडी को आदत पड़ जाती है। तो मैं कर रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ अपडेट रखूंगी कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या रिजल्ट मिल रहे हैं। नेक्स्ट वीक सेम टाइम विल सी द अपडेट। आप लोग ऐड करना चाहते हैं करें, आयशा खान जी को आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप प्लीज़ यू वेलकम टू डू इट। उनका आप गूगल से सर्चिंग मेट से उनका आई थिंक नंबर लेके पीए से उनकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और आपको आई थिंक इजी पैसा उनको कराना होता है, अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, एंड देन शी गिव्स यू डिटेल कंसल्टेशन, एंड देन शी गिव्स यू ग्रेट डाइट चार्ट जिसमें यू गेट 2-3 ऑप्शंस, और वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन अगेन डिपेंड्स ऑन योर गोल्स एंड डिपेंड्स ऑन हाउ मोटिवेटेड यू आर। एंड मुझे ये लगता है कि अगर आपने एकदम, जैसे मुझे वही बात है ना कि मैं जिस पॉइंट में हूँ अपनी लाइफ में, मुझे वेट लूज से ज़्यादा मुझे टोनिंग की ज़रूरत है ना, आई नीड टू स्टे हेल्दी। मगर जो उस 1.5 साल में जिस पॉइंट पे थी, आई हैड नीडेड टू लूज वेट। एक दफ़ा आपको इतना जब आप वेट हटा लेते हैं तो आपको एकदम गिराना ज़रूरी होता है आपके लिए। तो इट डिपेंड्स कि आप किस पॉइंट पे हैं अपनी लाइफ में। जब आप एक सर्टन अमाउंट अपना वेट लूज कर लेते हैं, उसके बाद I think it's best to eat healthy, watch what you eat, and once a week, even if you have a cheat meal, not cheat day, cheat meal, that is all right as well. Because जिस दिन मैं cheat meal लेती हूँ तो उस दिन फिर मैं सारा दिन सिर्फ फ्रूट्स खाती हूँ, and then I take cheat meal, ताकि वो कैलोरीज ये ना हो कि एक्स्ट्रा खा लूँ मैं, लेकिन बैलेंस हो जाए। इट्स ऑल अबाउट कैलोरीज। एक माई फिटनेस पल ऐप है, अगर आप लोग वो डाउनलोड कर लें, उसमें आपको कैलोरीज पता चल सकती हैं हर किस्म की। तो मतलब कि मेरा अपना जो एक्सपीरियंस हुआ है इस दफ़ा कि आप आई थिंक मॉडरेट खाएं, पोर्शन कंट्रोल करें, और अपने आप को बहुत टॉर्चर ना दें, ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। एक्सरसाइज करें, लेकिन हाँ उसके बाद ये भी नहीं कि आपने रोज़ बर्गर्स पाड़ रहे हैं, आप रोज़ पराठे पाड़ रहे हैं, और आप रोज़ शुगर डिजर्ट्स खा रहे हैं, नहीं। थोड़ा जस्ट वॉच व्हाट यू ईटिंग, यू नो। द ओनली थिंग लाइक आई मिस इन दिस डाइट वाज टेस्ट, नमक थोड़ा सा, तो उसके लिए मैंने उसका अल्टरनेट निकाला कि मैं थोड़ा सा सालन ले लिया करूँगी। तो इस तरह आप
सोचें कि आपको क्या चीज़ की क्रेविंग होती है, उसका अल्टरनेट आप क्या निकाल सकते हैं। जैसे शुगर की जिसको क्रेविंग होती है, माई सिस्टर नूर्स इन ऑन डाइट, तो उसको शुगर, शी लव्स शुगर, तो अभी शी वाज टेलिंग मी कि माशाल्लाह से शी डजंट क्रेव इट एनीमोर, शी टेक्स फ्रूट्स में भी शुगर होती है, तो क्रेविंग उसकी पूरी हो जाती है। तो अब वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो आई शुड गो. So I hope you guys enjoyed today's vlog. I'm gonna keep it 100% honest, and let's come back next week and see that ये सालन ऐड करने से हमें और हमारा एक्सरसाइजेस करने से और जिम करने से कि उसमें हमारा कितना वेट कम होता है एक वीक में. लेट्स सी.